समय के पहिया जब पीछे घूमता है तो हम पहुंचते हैं उस युग में जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच एक क्रूर संघर्ष था। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच बसा एक भील कबीला, जहां जीवित रहने का अर्थ था शिकार, जहां करुणा को कमजोरी समझा जाता था और रक्त बहाना ही परंपरा था। इसी कबीले की मुखिया की बेटी थी सबरी। सांवला रंग, मासूम सा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब कबीले के पुरुष गर्भ से अपने शिकार लेकर लौटते थे तो सबरी का हृदय कांप उठता था। उसे हर जीव में एक धड़कन सुनाई देती थी, एक पीड़ा महसूस होती थी जिसे उसके कबीले वाले कभी नहीं समझ पाए। सबरी की माता कहती थी, बेटी, हर जीव में ईश्वर का वास होता है। यह एक वाक्य सबरी के मन में बीज बन गया। वह अक्सर अकेले बैठकर उन पक्षियों को देखती रहती थी जिन्हें पिंजरों में कैद किया जाता था। वह सोचती थी, क्या आज़ादी सिर्फ इंसानों के बीच है? क्या इन बेजुबानों का कोई भगवान नहीं? फिर वह काली रात आई, सबरी के विवाह की रात। कबीले में उत्सव का माहौल था। मसाले जल रही थी, ढोल गूंज रहे थे, लेकिन सबरी के लिए यह जश्न नहीं, एक नरसंहार की तैयारी थी। 100 निर्दोष पशुओं की बलि दी जानी थी, सिर्फ एक विवाह की खुशी के लिए। सबरी का दम घुट रहा था। उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा विद्रोह जिसने इतिहास बदल दिया। रात के सन्नाटे में जब पूरा कबीला मदिरा और नाच गाने में डूबा था, सबरी चुपचाप उठी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन संकल्प फौलादी था। उसने उन पिंजरों की ओर कदम बढ़ाया जहां मौत अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। एक एक करके उसने सारी कुंडली खोल दी। पिंजरे खुले और उन बेजुबानों की आँखों में आज़ादी की चमक दिखी। पंछी उड़े भागे और उनके साथ ही सबरी भी भाग निकली। उसने अपने विवाह के गहने, अपनी पहचान, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वह भाग रही थी अपनी आत्मा को बचाने के लिए। 6 से मसालों की रोशनी और कबीले वालों की चीखें सुनाई दे रही थी, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। वह कुलघाती है। सबरी घने जंगलों को चिरते हुए आगे बढ़ रही थी। पैर पत्थरों से लहूलुहान थे। झाड़ियों ने शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन वह रुकी नहीं। आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही थी, मानो प्रकृति उसके आंसू धो रही हो।